क्या आयला अपनी आंखों से वो मंजर देखने वाली है जिसके बाद उसका अपने शोहर ओन पर इतिमाद हमेशा के लिए टूट जाएगा? क्या उन वाकई आयला से झूठ बोल रहा है या उसके पीछे कोई और हकीकत छिपी हुई है? आज की कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सबको हैरान कर देगा। कहानी कुछ यूं है कि आयला और जोविया शॉपिंग के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाती हैं। रास्ते में आयला सोचती है कि क्यों ना उनको भी साथ लंच के लिए बुला लिया जाए। वो फौरन उनको फोन करती है और कहती है, मैं और जोविया शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, सोचा आज हम तीनों इकट्ठे लंच कर लेते हैं। लेकिन ऊन उसे जवाब देता है, मैं अभी एक बहुत जरूरी ऑफिस मीटिंग में हूं, इसलिए नहीं आ सकता। तुम लोग एंजॉय करो। आयला ऊन की बात पर यकीन कर लेती है क्योंकि वो पहले ही उसे वादा कर चुका होता है कि वो कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा और हमेशा सच बात करेगा। दूसरी तरफ असल हकीकत कुछ और होती है। राफे उनको बताता है कि रमला फारूक टेक्सटाइल मलज की फैक्ट्री बेचना चाहती है और किसी अच्छे खरीदार की तलाश में है। ये खबर सुनते ही उनको एक सुनहरी मौका नजर आता है। वो सोचता है कि अगर ये फैक्ट्री हासिल हो जाए तो सब के लिए फायदा होगा। इसी मकसद के लिए उन रमला से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात करने चला जाता है। ओन का मकसद सिर्फ कारोबारी बात करना होता है, लेकिन रमला तो पहले ही ओन से मोहब्बत करती है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। इधर आयला और जोविया शॉपिंग के बाद उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती हैं, इनकी नजर ऊन और रमला पर पड़ती है जो एक ही मेज पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। ये मंजर देखकर आयला के कदम वहीं रख जाते हैं। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे फौरन ओन की वो बात याद आती है कि वो ऑफिस की अहम मीटिंग में मसरूफ है। आयला दिल ही दिल में सोचती है, अगर ओन मीटिंग में था तो फिर यहां रमला के साथ क्या कर रहा है? जोविया भी हैरान रह जाती है, लेकिन आयला को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि ओन ने उससे झूठ बोला है और शायद उससे कोई बात छिपा रहा है। हालांकि हकीकत यह होती है कि ओन सिर्फ फैक्ट्री के मामले पर बात करने आया था, मगर आयला को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता। वो दूर से देखकर ही सब कुछ गलत समझ लेती है। शदीद गुस्से और दिल शिकस्तगी के साथ आयला वहां से वापस चली जाती है। घर पहुंचकर भी उसके जिहन में बार बार वही मंजर घूम रहा होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि जिस शख्स पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वही उससे झूठ बोल गया। अब सवाल यह है कि क्या आयला उनकी बात सुने बगैर ही उससे नाराज रहेगी? क्या उन वक्त पर सारी हकीकत बता पाएगा, या फिर रमला की वजह से उन दोनों के दरमियान गलत फहमियां मजीद बढ़ जाएंगी? आने वाली किस्त में होने वाला है बहुत बड़ा धमाकी, जहां एक गलत फहमी कई रिश्तों को खतरे में डाल देगी। आयला गुस्से और दुख के आलम में घर वापस आती है। उसके जहन में बार बार वही मंजर घूम रहा होता है जब उसने उनको रमला के साथ रेस्टोरेंट में बैठे देखा था। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ओन ने उससे झूठ बोला है। वो अपने कमरे में जाकर खामोश बैठ जाती है और किसी से बात नहीं करती। दूसरी तरफ उनको अभी तक अंदाजा नहीं होता कि आयला उसे देख चुकी है। वो मुतमईन होता है कि फैक्ट्री के मामले में उसकी बात आगे बढ़ रही है और जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसे फौरन महसूस हो जाता है कि कुछ ना कुछ जरूर गलत है। आयला का रवैया पहले जैसा नहीं होता। ओन कई बार उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन आयला खामोश रहती है। आखिरकार ओन परेशान होकर उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, आयला, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, तुम इस तरह खामोश क्यों हो? ये सुनते ही आयला के सब्र का बंधन टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलोगे, फिर आज तुमने ऐसा क्यों किया? ओन हैरान होकर पूछता है, मैंने कौन सा झूठ बोला है? आयला फौरन जवाब देती है,